खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के लीलकर गांव स्थित लक्ष्मीपुर में मंगलवार को गांधी जयंती के मौके पर उम्मीद सेवा संस्थान का भव्य उद्घाटन किया गया। संस्थान का शुभारंभ जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी राजन कुमार ने किया। वहीं इस दौरान मौजूद दर्जनों दिव्यांगों को संस्थान के तरफ से उपहार भी दिया गया। वहीं अपने संबोधन में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी राजन कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर के दिन उम्मीद सेवा संस्थान का शुभारंभ किया गया। आज के इस विशेष दिन पर ऐसे आयोजन हर गांव में होने चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता आए और दिव्यांगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। संस्थान के प्रबंधक नित्यानंद प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसी उम्मीद को लेकर उम्मीद सेवा संस्थान का आज शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम लोग किसी ब्लॉक का चयन करेंगे, उसके बाद ग्राम सभा का, फिर ग्राम प्रधान से मिलकर गांव में जो भी दिव्यांग होंगे उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराना ही संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। वहीं सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए ही अनेकों संस्थान चलाए जा रहे हैं, ताकि दिव्यांगों को वो सभी सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए। प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में इस तरह का आयोजन हुआ, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। दिव्यांगों के लिए ये संस्था मील का पत्थर साबित होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 अक्टूबर के पावन अवसर पे उम्मीद सेवा संस्थान के प्रबंधक और ग्राम पंचायत के प्रधान जी के माध्यम से जो है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे कार्यक्रम किया गया था। साथ ही साथ उम्मीद सेवा संस्थान के कार्यालय का भी उद्घाटन था, जहाँ पे ये दिव्यांगजनों की जो भी सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ प्राप्त हो सकें, इसके लिए जो है इनका प्रयास है। इसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। जैसे दिव्यांगों की बात किया जाए, बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जो जैसे जानकारी उन लोगों को नहीं मिल पाता है, कोई भी आपके प्रदेश सरकार से हो या फिर आपके संस्थान से जो भी उपलब्ध हो पाती है, तो उनको किस तरह से मैसेज आपके द्वारा जैसा कि आपने कहा जानकारी नहीं मिल सकती, इसी प्रयास में जो है हम लोग आगे कोशिश किया जा रहा है कि हर गाँव में यदि इस तरह से आयोजन हो, जैसे आज गांधी जयंती के अवसर पे हुआ, महीने में 1-2 बार जो भी हमारे स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से, विभाग के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर दिव्यांग तक पहुंचा जाए और जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकारी योजना, उसका लाभ उन लोगों को दिया जाए। जैसे कई मैसेज ये भी आता है कि जैसे उनका जो पेंशन मिलने में कभी कभी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसको लेकर के क्या मैसेज हो गया? देखिए, पेंशन योजना जो है ये क्वार्टरली इसकी किस्त जाती है, और जो समस्याएं लोगों को आती हैं, खास करके बैंक से संबंधित समस्याएं हैं, उसमें वर्तमान में NPCI कराया जा रहा है। तो ऐसे जो भी दिव्यांगजन हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि बैंक जाके NPCI अपना तत्काल करा लें और अपने खाते को चालू रखें। कई बार होता है कि संपूर्ण धनराशि निकाल लेते हैं और कुछ समय के बाद जो बैंक उस खाते का संचालन नहीं करता, तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभाग से तो पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन खाता बंद होने के कारण जो है फेल्ड ट्रांजेक्शन में चला जाता है और उन्हें वो धनराशि नहीं मिल पाती है, और इस चक्कर में उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ता है। तो सबसे यही अनुरोध है कि अपने खाते को संचालित रखें और NPCI जरूर कराएं। अच्छा, जो ये उपकरण दिया जाता है लोगों को चलने फिरने के लिए, तो उसके लिए क्या मैसेज संदेश देंगे जो उन तक ये चीज़ पहुँच सके? देखिए, उपकरण के लिए अभी हम लोगों ने 20 अगस्त तक जो है चिन्हांकन शिविर भी किया, और आगे भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जिले में जितने भी दिव्यांगजन हैं, यदि विगत 3 वर्षों में उन्हें उपकरण नहीं मिला है और उपकरण की आवश्यकता हो, जैसे कान की मशीन की ज़रूरत हो, ट्राईसाइकिल की ज़रूरत हो, या कोई विद्यार्थी हो, इस साल हम लोगों का विशेष फोकस है कि कोई भी छात्र हो, यदि पढ़ रहा हो, दिव्यांग हो, उसको हम लोग उपकरण पहुँचाएँ ताकि उसकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। ये हमारा नित्यानंद प्रसाद है। मैं उम्मीद सेवा संस्थान का प्रबंधक हूँ। सर, हमारे यहाँ जैसे लोगों में जागरूकता है, हमें ये दिखा है, सभी हमारे गांव के नागरिक, हमारे सर लोग सब आए हैं यहाँ पे। तो ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि हमको ये संस्थान खोलना चाहिए? आप इस सर, मैं ये 2012-14 में ट्रेनिंग किया रायपुर छत्तीसगढ़ से। वहाँ पे मैं काम किया लगभग 6 साल। 2 साल में लगातार बढ़िया काम किया। तो मैं जब रायगढ़ काम कर रहा था तो मेरे दिमाग में उस समय ये चला कि मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ, मेरे यहाँ भी दिव्यांग हैं, तो मैं ये काम को अपने यहाँ करूँ ताकि हमारे यहाँ भी दिव्यांगों को सुविधा मिल सके, मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। क्योंकि समाज में दिव्यांग बच्चों को कोई मतलब समझने वाला जैसे बहुत कम व्यक्ति है। जैसे नॉर्मल को तो समझना और दिव्यांग को एक समझना, अब एक बीमार बच्चों को आपको समझना बहुत मुश्किल बात है। जैसे
काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उन तक कैसे पहुंच पाएंगे, क्या मैसेज उनके? सर हमारा जैसे टारगेट ये है सर, जैसे हम लोग को बताए हैं कि पहले हम लोग एक ब्लॉक का चयन करेंगे, उस ब्लॉक में ग्राम सभा का चयन करेंगे, ग्राम सभा में जाके हम ग्राम प्रधान से बात करके उनके यहाँ बैठेंगे और ग्राम सभा के जो भी प्रतिनिधि होंगे उनको हम बोलेंगे प्रधान को कि आप अपने यहाँ दिव्यांगों को इकट्ठा कीजिए। हम जाएंगे चिन्हांकन करेंगे कि किनको क्या ज़रूरत है, किनका मेडिकल नहीं बना है, किनका सर्टिफिकेट है नहीं है, UDID बना नहीं बना, क्या उपकरण चाहिए, बैसाखी, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर, जो भी चीज़ें हैं सर। चलिए, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी लोग मतलब कहीं भी कोई भी दिव्यांग दिखे, सभी सर मैडम जो भी हैं यहाँ पे, मेरे भाई लोग भी हैं, चाचा भी हैं, सबसे यही निवेदन करूँगा कहीं भी आपको दिव्यांग दिखता है तो उससे एक बार रुक के ये पूछ लीजिए बस कि आपका मेडिकल कार्ड बना है कि नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट बना है कि नहीं। अगर बना है तो आपको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है, नहीं मिलता है, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो हमको उनका मोबाइल नंबर ले ले कि आप कहाँ के हैं, बाकी मैं खुद उनके घर जाके मैं संपर्क कर लूँगा। ठीक है, बहुत बस ये मैसेज देना चाहूँगा सबके लिए। गाँव का जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है, उन्हीं के लिए ये सब संस्थाएं, जो हमारी संस्थाएं चल रही हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर चल रही हैं, उनके माध्यम से हम भिजवाते हैं। और साथ में जो हमारे प्रधान जी हैं या प्रधान प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के भी संपर्क में हम रहते हैं। हमेशा उन लोगों से हम लोग संवाद करते रहते हैं कि भाई आपके गांव में अगर कोई वंचित रह गया है हमारी सरकारी योजनाओं से, उनको आप जो है उस योजना का लाभ दिलवाएं। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या आपका मैसेज रहेगा? अब देखिए, ये मैसेज का मूल रूप ये है कि जो हमारे विभाग से योजनाएं संचालित हैं, मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ मूलतः दिव्यांग पेंशन, शादी अनुदान, दुकान संचालन, सहायक उपकरण, ये जो योजनाएं चलती हैं, इन सबका लाभ हमारे दिव्यांगजन ले सकते हैं। दिव्यांगता उनकी 40% होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों, और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जरूरी नहीं है कि उनको दौड़ करके बलिया जाना है या ब्लॉक पर जाना है। अपने गांव के जनसेवा केंद्र से जिस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें वो ऑनलाइन आवेदन कराते हैं। जैसे अभी आपने एक चीज़ बताया कि दिव्यांगों के लिए जैसे दुकान के लिए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था, किस तरह से उस सिस्टम अपना वो? अब उसमें सिस्टम ये है कि जो दिव्यांग 40% या उससे ज़्यादा है, उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। 10,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें 7,500 ऋण के रूप में होता है और 2,500 अनुदान होता है। 7,500 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से उनसे हम ब्याज लेते हैं, जो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम है। वो आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर छोटा सा ठेला, खोखा, गुमटी खोल लेते हैं वो, तो निश्चित रूप से उनका जीवन यापन कुशल मंगल से बीतेगा। दिव्यांग जो है, मान लीजिए कि ये दिव्यांगता कितना है, उनको ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, बैसाखी की आवश्यकता है, या ठेले खुमचे या दुकान है, उनके लिए भी 10,000 की जो है वो दी जा रही है दुकान करने के। तो अभी तो चिन्हित होगा, चिन्हित होने के बाद जो है मान लीजिए कि चलिए, क्या मैसेज देंगे आज के माध्यम से? तो आज के माध्यम से आज ये महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मान लीजिए कि विधिक सेवा संस्थान के माध्यम से, और जो भी मान लीजिए कि विकलांगजनों की सशक्तिकरण के लिए जो भी उपकरण होगा या जो भी सहायता होगी, हम लोग प्रयास करेंगे रजिस्ट्रेशन करा कर जो है कि सबका जो है लाभ दिलवाएं।